नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज जो सीसीटीवी फुटेज आप देखने जा रहे हैं उसे देखकर शायद आपका फैसला भी दो हिस्सों में बट जाए। पहली नजर में लगेगा कि गलती ट्रक ड्राइवर की है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा कहानी पूरी तरह बदलती हुई नजर आएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आखिर में हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी नजर में इस हादसे का जिम्मेदार कौन था। ये सीसीटीवी फुटेज है 30 जून 2026 सुबह करीब 11:55 की मध्य प्रदेश के बीनागंज का ये मामला है। वीडियो में देखिए, गेहूं से लदा एक ट्रक धीरे धीरे सड़क के किनारे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रक का टायर अचानक फट गया था। ऐसे में ड्राइवर शिवम, जो गुना से मुंबई नहावा शेवा की ओर जा रहा था, उसने समझदारी दिखाते हुए ट्रक को सड़क के किनारे लगाने की कोशिश की ताकि बड़ा हादसा टाला जा सके। लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक बाइक बिना स्पीड कम किए सीधे ट्रक के पिछले हिस्से में जाकर टकरा जाती है। अब टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास मौजूद लोग तुरंत दौड़ पड़ते हैं। कोई बाइक सवार को संभालने की कोशिश करता है तो कोई ट्रक की तरफ भागता है। जरा इस पल को फिर से देखिए। ट्रक ड्राइवर खुद नीचे उतरता है, भागकर पीछे जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन तभी माहौल बदलने लगता है। क्या हुआ आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजिए 90-831-90-831 पर। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आसपास जो स्थानीय लोग थे उनकी भीड़ यहाँ इकट्ठा होने लगती है। कई लोगों ने ड्राइवर को सलाह दी कि यहाँ से निकल जाओ, वरना भीड़ गुस्से में कुछ भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में कई लोग मौके से भागना ही सुरक्षित समझते हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक ड्राइवर शिवम ने भागने के बजाय एक दूसरा रास्ता चुना। वो सीधे बीनागंज थाने पहुंच गया और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। अब जरा सीसीटीवी को एक बार फिर ध्यान से देखिए। क्या ट्रक अचानक बीच सड़क पर आया था या फिर वो पहले से ही धीरे धीरे सड़क के किनारे उतर रहा था? सबसे बड़ा सवाल, अगर सामने इतना बड़ा ट्रक मौजूद था तो बाइक सवार ने आखिरी समय तक ब्रेक क्यों नहीं लगाए? क्या उसने ट्रक को देखा ही नहीं या फिर ये किसी और वजह से समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया? यहीं पर एक बेहद जरूरी बात समझना भी जरूरी है, जिसे हाईवे हाइप्नोसिस कहा जाता है। हाईवे पर जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक लगातार एक जैसी सड़क, एक जैसा ट्रैफिक और एक जैसी स्पीड में गाड़ी चलाता रहता है तो कई बार उसका दिमाग पूरी तरह सोता नहीं, लेकिन उसकी सतर्कता काफी कम हो जाती है। आंखें खुली रहती है, हाथ स्टीयरिंग या हैंडल पर होते हैं, लेकिन दिमाग कुछ सेकंड के लिए ऑटो मोड में चला जाता है। इसे ही हाईवे हाइप्नोसिस कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सामने खड़ा वाहन, सड़क पर कोई मोड़ या अचानक आया कोई खतरा बहुत देर से दिखाई देता है और तब तक प्रतिक्रिया देने का समय लगभग खत्म हो चुका होता है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि इस हादसे की वजह यही थी, लेकिन सीसीटीवी देखकर इतना सवाल जरूर उठता है कि आखिर बाइक की स्पीड आखिरी पल तक लगभग वैसी ही क्यों रही? क्या बाइक सवार ने ट्रक को देर से देखा या फिर कोई और वजह थी? इस पूरे मामले की जांच पुलिस करेगी, लेकिन सीसीटीवी का हर फ्रेम कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है। वीडियो को एक बार पॉज करके ध्यान से देखिए और फिर कमेंट में बताइए आपकी नजर में इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? ट्रक ड्राइवर या बाइक ड्राइवर, या फिर सड़क पर एक छोटी सी चूक जिसने कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल दिया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।